हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप कोर्स बेहतर होंगे, हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वीडियो आपके लिए होने वाला है नॉलेजेबल, क्योंकि आपको मिलने वाला है सफलता पाने का रहस्य। सेफ शॉप में या कहीं भी लाइफ में आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, सफलता पाने का जो रहस्य है उससे आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ। और ये सेशन आपके लिए अति ही महत्वपूर्ण होने वाला है, लाइफ चेंजिंग लाने वाला है आपकी जिंदगी में। यदि आप चैनल पर नए हैं, आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना अमूल्य योगदान देने का कष्ट करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे। जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आई एम ए मैग्नेट फॉर सक्सेस। कौन? मैं नहीं, सेफ साहब। सेफ साहब आई एम ए मैग्नेट, यानी कि सेफ साहब एक मैग्नेट है, कहती है कि मैं मैग्नेट हूं सक्सेस के लिए। राइट। आवाज सिर्फ साफी नहीं, भारत के हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं और करोड़ों लोग आर्थिक रूप से मजबूत होने की राह पर अग्रसर हैं। अभी 8 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल जी ने खुद ये चीज सबके सामने बोला है कि डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है। डायरेक्ट सेलिंग की पावर बहुत ज्यादा है, और अभी तक बहुत लोगों की नजर नहीं पड़ी थी डायरेक्ट सेलिंग पर। धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा था, अब ये बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो इस ग्रोथ में आप भी सफलता पाले, गंगा स्नान कर लें। सेफ साप एक ऐसी पवित्र गंगा है जहां जिसने डुबकी लगाई है उसके घर में गरीबी नाम की चीज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। तो मैं प्ले बटन पे टच कर देता हूं। मैं टच करूं कि आप करेंगे? आप कर रहे हैं टच। तो प्ले बटन जो दिख रहा है आपको येलो कलर का, उस पे आपने टच कर दिया। और अब हम चलते हैं आगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ही पावरफुल होने वाला है, तो आप एक पीरियड तक बने रहिएगा, कंटिन्यू। और आप चाहें तो वीडियो देखते देखते अपनी डायरी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लेक्चर हमारा पीपीटी फॉर्मेट में है। तो पीपीटी फॉर्मेट में होने का यही फायदा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमने ये कर दिया, स्टार्ट बटन पे क्लिक। और आपके सामने आ गया है नया टाइप का स्लाइड। इसमें लिखा हुआ है सेफ साफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मानव जाति के लिए वरदान है सेवता। बिल्कुल दोस्तों, सेफ साफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज भारत में 23 साल से 23 ईयर से लगातार दमदारी से काम करते हुए नंबर 1 कंपनी है। और आप सेफ साथ में काम कर रहे हैं, आप भी नंबर 1 है। तो नंबर 1 के लिए नंबर 1 कंपनी और मानव जाति के लिए वरदान है सेफ साथ। मैंने बताया करोड़ों लोगों का घर आज गरीबी नाम के दानों से मुक्ति पा चुका है इस बिजनेस को करने मात्र से ही। 4 से 5 साल आप बिजनेस को करते हैं तो आप भी अपने घर का 360 डिग्री सही दिशा में बदलाव कर सकते हैं। आपका घर बदल जाता है, आपका बैंक बैलेंस बदल जाता है, बच्चे का स्कूल बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, दोस्तों का सर्किल बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है दोस्तों, मात्र एक डिसीजन लेने से। और डिसीजन ही आपका बहुत बड़ी पावरफुल काम करता है। तो डायरेक्ट सेलिंग को हमारी सरकार भी बूस्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं आजकल लोग अपना बेसिक वर्क जो भी लोग कर रहे हैं, जैसे नौकरी है, दुकान है, खेती बाड़ी आदि है, उसके साथ साथ 1 से 2 घंटा यदि आप ये बिजनेस करते हैं तो आप इसमें 4 से 5 सालों में एक अच्छे लेवल पे, यानी कि डायमंड पर पहुंच करके अपनी जिंदगी को
अच्छे मुकाम तक लेके जा सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सीखने की लगातार इच्छा, इस बिजनेस में सफलता का जो मेन रहस्य है वो है सीखने की लगातार इच्छा और सीखते रहना और काम करते रहना, जो एक जीत दिलाती है, यानी कि आप विनर हो जाते हैं। यही लोग गलती करते हैं, लोग बिजनेस को सीखते नहीं हैं। जैसे कि किसी भी काम को लगातार सीखना, सीखने का कोई एंड नहीं होता है, सीखने की कोई अंतिम लाइन नहीं होती है। हम लोग क्या करते हैं, सीखने की अंतिम लाइन खींच देते हैं। नहीं दोस्तों, सीखने की अंतिम लाइन मत खींचिए। आसमान की तरह सीखने की कोई लिमिट नहीं होती है, जिस प्रकार से आसमान का कोई भी लिमिट नहीं होता है। तो सीखें लगातार, इसकी इच्छा शक्ति अंदर से रखें और सीखते रहें और काम भी करते रहें, क्योंकि बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं होती है दोस्तों। और लर्निंग में यदि हम पहला अक्षर हटा दें तो वहां पे अर्निंग ही बचता है। तो लर्निंग बहुत जरूरी है अर्निंग के लिए। तो बेसिक शुरुआत करें सीखने से और लगातार सीखते रहे। नई सोच विकसित होती है सीखने से, यानी कि आपका नया जन्म होता है। नया जन्म सिर्फ शरीर बदली कर देने से नहीं होता है, नई सोच का आ जाना और सोच के हिसाब से चल देना और अपने जिंदगी में बदलाव ला देना भी मानव जाति में एक नया जन्म देखने को मिलता है। आज लाखों लोग करोड़ों लोग सफल हैं, वो एक हिसाब से नया जीवन जी रहे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं। तो आपका भी नई सोच विकसित होती है कब, जब आप सीखने की लगातार इच्छा रखते हैं और सीखते हैं और लगातार काम करते हैं, तभी आप डायमंड बन पाते हैं। राइट। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ बचपन से ही मतलब गलत हो रहा है, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है। दोस्तों, वो बहाने हैं, अभी हम बहानों पर भी आएंगे। अब हम आपको लेकर चलते हैं आगे। ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, आप गरीब हो सकते हैं, आपका बचपन में हो सकता है आपको किसी मेंटर के संरक्षण में ना रखा गया हो या मेंटर ना मिला हो, परिस्थितियां आपके अनुकूल ना रही हो, लेकिन अब है। आज से परिस्थितियां अनुकूल करने की ठान लीजिए। आज से ही अगर आप जाग जाएंगे तो भी आप 2024 चल रहा है, 2028 तक 4 साल में आप डायमंड बन के सारी परिस्थितियों को सही कर सकते हैं और गरीबी रूपी दानों को अपने घर अपने परिवार से हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, हम चलते हैं आगे। तो आगे का हमारा स्लाइड नेक्स्ट नेक्स्ट में है, जिंदगी का सॉन्ग चेंज करो दोस्तों। बिल्कुल, दिशा और दशा दोनों चेंज हो जाएगा। आप रेडियो पे सुनते हैं कोई गाना, आपको पसंद नहीं आता, आप क्या करते हैं, आप चैनल चेंज कर देते हैं। पहले रेडियो हुआ करता था, आज भी है, लेकिन आजकल ज्यादातर यूट्यूब पे लोग गाने सुनते हैं और भी ऐप हैं। तो उस पर भी यदि आपको कोई गाना अच्छा नहीं लगता तो आप क्या करते हैं, नेक्स्ट गाना पे चले जाते हैं। लेकिन उस समय आसमान में जो तिरंगे चल रही हैं, वेव्स चल रही हैं, वो दोनों गाना की चल रही है, लेकिन आपको जो सुनना था उसकी वेव आपको मिली और दूसरी वेव आपको नहीं मिली, क्योंकि आपने चेंज कर दिया। उसी हिसाब से दोस्तों, जिंदगी यदि आपकी विपरीत दिशा में चल रही है, कोई बात नहीं है, विपरीत सबकी चलती है। बिना विपरीत चले कोई आज तक सही में नहीं पहुंच पाया। मेरा कहने का आशय ये है, जितने भी लोग आज की डेट में रईस हैं, वो सब पहले गरीब थे। गरीब होना गुनाह नहीं है दोस्तों, लेकिन जानबूझ के गरीबी में पड़े रहना गुनाह है। तो जानबूझकर मत पड़े रहिए, जिंदगी का सॉन्ग चेंज करिए, आपकी दिशा और दशा दोनों ही चेंज हो जाएगी दोस्तों। और चेंज करने के लिए करना क्या होगा, अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको सेठ साहब में आप आ चुके हैं, आपका वेलकम करता हूं मैं। और सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट बनाने के बाद में अपने अपलाइन की मदद से उन लिस्ट में से हर दिन
कम से कम 2 लोगों को आप 1 घंटे का टाइम लेने के लिए उनको आप इनवाइट करेंगे। इनवाइट करने के बाद उनको अपनी अपलाइन के मदद से आप बिजनेस की जानकारी देंगे। बिजनेस की जानकारी शांत माहौल में घर पर दी जाती है, और पूरे घर के लोग होते हैं, तब आप बिजनेस की जानकारी उनको अच्छे ढंग से देते हैं। अगर आप सीखे नहीं होते हैं, आपकी अपलाइन जानकारी खुद देती है, आप ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझते हैं। जब आप बिजनेस को सीख जाते हैं, आप स्वयं जानकारी देना शुरू कर देते हैं। अपने लिस्ट को हमेशा अपडेट करते रहें। हर दिन लिस्ट में 2 नए लोगों का नाम होना चाहिए। हर दिन कम से कम 2 लोगों को बिजनेस प्लान जरूर दिखाएं। उसके बाद में आप उनका FIM मीटिंग करें अपनी प्लान के माध्यम से। उसके बाद उन्हें 8 स्टेप ट्रेनिंग में लेकर जाएं। मीटिंग सेमिनार होता है, उसमें लिख के जाएं। डायमंड फंक्शन होता है, उसमें लिख के जाएं। दिशा ट्रेनिंग होती है, उसमें लिख के जाएं। और जूम मीटिंग पर आपके अपलाइन जो लिंक भेजती है, उस लिंक पे भी आप ज्वाइन करें। 1 घंटे का सेशन उसको सुनिए, और अपने ज्वाइन साथी को भी मीटिंग ट्रेनिंग से टच कर दीजिए। अपने अपलाइन से बराबर टच में रहिए। अपने डाउनलाइन का ख्याल रखिए। यही चेंज होता है। अगर आप इतना सिर्फ 4 साल करते हैं, एवरी डे 2 घंटे, यदि आप पहले से कोई काम कर रहे हैं 8 से 10 घंटा, तो आप इसको पार्ट टाइम करिए। यदि आप पहले से खाली बैठे हैं, ये काम आपको मिला है, तो आप इसको फुल टाइम करिए। लेकिन स्पेयर टाइम करने की गलती मत कर देना। अगर आप पार्ट टाइम करते हैं, तो 4 से 5 सालों में आप एक लंबे शिखर पर पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने बताया, इतना चेंज करिए, आपकी जिंदगी में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। दिशा और दशा दोनों ही चेंज होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये बिजनेस एक किताब की भांति है। कौन सी किताब? जिंदगी की किताब, जो लिखने जैसा होता है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में बुक्स लिखते हैं, अपने जिंदगी का एक्सपीरियंस लिखते हैं। ऐसा किसी सब्जेक्ट पे किताब लिखना एक अलग बात है, लेकिन एक्सपीरियंस लिखना, यानी कि शुरुआत में लिखते जाते लिखते जाते लिखते जाते कई सालों, हर दिन 1 2 3 लाइन लिखते हैं, और 4 5 साल में एक अच्छी बुक उनकी तैयार हो जाती, उनकी जिंदगी की किताब, उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में। लेकिन उसमें रोज लिखते हैं दोस्तों। ऐसा तो है नहीं कि 3 महीना किताब नहीं लिखेंगे, तब जाके 2 लाइन लिख देंगे। ऐसा नहीं है। हर दिन शाम को 1 2 लाइन उसको लिखते हैं। हमारा बिजनेस भी हर दिन करने का है। जिंदगी की किताब लिखने जैसा हमारा ये बिजनेस है, जिसे रोज रोज लिखना पड़ता है। लिखने का तात्पर्य हुआ, आप अपने लिस्ट को डेली चेक करें, अपडेट करें। किसको प्लान दिखाना है, किसको इनविटेशन करना है, किसको प्लान दिखाने के लिए टाइम लिया था, किसका FIM करना है, किसका अपना वो फोल्डर देना है, किसका प्रगति सूत्र बुक भेजना है, और इत्यादि चीजें वर्कआउट करें। डेली 2 नाम लिस्ट में जोड़ें, और डेली 2 जोड़ें 2 को आप बिजनेस प्लान दिखाएं, 2 जोड़ें 2 को प्लान दिखाएं, 2 जोड़ें 2 को प्लान दिखाएं। ये करते रहिए। मीटिंग ट्रेनिंग में आप टच रहिए, अपनी टीम को भी टच कराइए। राइट? इतना करते जाइए रोज रोज, आप सफलता के काफी नजदीक होंगे, और सफलता भी आपके काफी नजदीक हो जाएगी। दोस्तों, दोस्तों, बिजनेस जो होता है, ये मेंटल से होता है। राइट? आप बिजनेस को मेंटल, मतलब आप इसको दिमागी रूप से लेके जाएं। ठीक है? और बिजनेस को दिल से भी करें। दिल और दिमाग दोनों से करें। तो जो निर्णय है दोस्तों, वो दिल से लेना। राइट? दिमाग से करना है, लेकिन निर्णय दिल से होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। जिस चीज का लगाव होता है ना, उस चीज में सफलता मिलती ही मिलती है दोस्तों। और सक्सेसफुल मैन जो होते हैं, उनमें क्वालिटीज होती है, उनमें जुनून होता है, यानी कि दिल से वो चीज को करते हैं। राइट? और शारीरिक भाषा भी ऐसे हो जाती है। आप किसी अच्छे वकील को देखिए, अच्छे डॉक्टर को देखिए, या किसी अच्छे आप IAS को देखिए, ऐसे अच्छे जज को देखिए। उनका रहन सहन, उनका भाषा, उनका चलना फिरना, उठना बैठना अलग दर्जे का होता है। या आप हमारे डायमंड को देखिए, तो उस हिसाब से आपको शारीरिक भाषा रखनी है, और असरदार योजना।
आपकी योजना असरदार होनी चाहिए। कल क्या करना है, किससे मीटिंग करनी है, किसको बिजनेस प्लान दिखाना है, किससे बात करनी है, पूरा A to Z आपकी डायरी में सोने से पहले जरूर एक खाका लिख लें, बना लें डायरी में, रफ में नहीं डायरी में। असरदार योजना कि कल क्या करना है, एक हफ्ते बाद क्या करना है, एक महीने बाद क्या करना है, 6 महीने बाद क्या करना है, पूरा आपके पास में डेटा होना चाहिए। अगर आप डायरी के साथ ही बिजनेस को करते हैं तो आपका बिजनेस ज्यादा मजबूत होता है। तो असरदार योजना बनाएं और गति दें, अपने बिजनेस में गति दें। हर दिन 2 मिनट ज्यादा बिजनेस करें। अगर आज आपने 2 घंटा किया है, कल आप 2 घंटा 2 मिनट बिजनेस को करें। 2-2 मिनट हर दिन यदि आप बिजनेस को बढ़ाते जाएंगे तो 2 महीने में 1 घंटा आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, आराम से बढ़ जाएगा। 2 मिनट डेली बढ़ाएंगे तो 1 महीने में बढ़ जाएगा, और 1 मिनट डेली बिजनेस को बढ़ाएंगे तो 2 महीने में आपका बढ़ जाएगा। नहीं 2 मिनट बढ़ाते तो 1 मिनट डेली बिजनेस करने का टाइमिंग आप बढ़ा दीजिए। आज 2 घंटा है, 2 घंटा 1 मिनट, ऐसे आप 2 महीने में 60 मिनट बढ़ा देंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। और 2 महीने बाद आपका बिजनेस 2 घंटा से बढ़ जाएगा। राइट, कितना हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा। लोड भी नहीं पड़ेगा। तो धीरे धीरे उन्नति होते होते आपका बिजनेस 4 से 6 घंटा जिस दिन ले लिया ना, गारंटी बता रहा हूं, आप 3 साल में टाइम। जो अनसक्सेसफुल मैन होते हैं दोस्तों, उनमें क्या होती है, उनके अंदर वो नेगेटिविटी वाली क्वालिटी होती है। क्वालिटी दोनों है, एक पॉजिटिव क्वालिटी है, एक नेगेटिव क्वालिटी है। तो नेगेटिव क्या है, टाल मटोल का आदि होता है। अनसक्सेसफुल मैन दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो, हमेशा टाल मटोल वो करता जाएगा और कई जगह ट्राई करता है। वो आज सेब शॉप में कर लेगा, कल और किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में घुस जाएगा, परसों किसी और कंपनी में घुस जाएगा। वो हर जगह ट्राई करता है और बहाने बहुत बनाता है। आज ये हो गया तो बारिश आ गई, आज तो हमारे वहां बुआ के मामा के बेटे की शादी थी, मुझे वहां जाना पड़ा, आज हमारे मोहल्ले में बात हो गई। दुनिया भर के बहाने, आज तो मेरी तबीयत खराब है, आज मेरा मूड नहीं है, मैं बाद में देखूंगा, काम लूंगा। कोई बात नहीं, चलते रहते हैं काम। जब बहाने बनाओगे, ईश्वर भी बहाने बनाएगा, ईश्वर भी आपको कुछ नहीं देगा। तो दोस्तों, अनसक्सेसफुल मैन के अंदर एक और आदत होती है, एमबीए होते हो। एमबीए का मतलब होता है यहाँ पे मुझे बहुत आता है। वो सोचेंगे मुझे बहुत कुछ आता है। आप ध्यान से सोचिए, आपके मोहल्ले में, घर परिवार में, रिश्तेदारों में बहुत से लोग होंगे जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर यदि है, वो अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हुए हैं, उनका ज्यादा इनकम नहीं है, 10, 12, 15, 20 हजार, 30 हजार तक का इनकम महीने का। क्योंकि सक्सेस मैं तो इनकम से नापूंगा। सक्सेस नापने का जो आज के डेट में जरिया है ना, वो इनकम है। जिसकी जितनी इनकम, लीगल इनकम, वो उतना सक्सेस। राइट। तो अगर वो 30 हजार 40 हजार महीने का आदमी है और उसकी उम्र 40 से 50 साल है, तो अनसक्सेसफुल की श्रेणी में आएगा। राइट। उसका आप सोचने का नजरिया देखिए, वो हर चीज में टाल मटोल करता है, वो कहीं एक जगह टिकता नहीं है, बहाने बनाता है, आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, और वो हमेशा दूसरों को राय देगा। जब उसके मोहल्ले में कोई अच्छा घर बना रहा होगा तो उसको भी जाके वो राय दे करके चलाएगा, ताकि वो उसकी आदत होती है, और उसका खुद का घर उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है। और वो एमबीए होता है, यानी कि मुझे बहुत आता है। तो इस पर ध्यान दीजिए, जिसे बहुत आता है वो भगवान होता है, भगवान दिखता नहीं है। इसी प्रकार से जो एमबीए बनता है ना, उसे बिजनेस में वो दिखता नहीं। तो दोस्तों, आपको सक्सेसफुल मैन की कैटेगरी वाली चीज चुनना है, जुनून रखना है। शारीरिक भाषा का आपका पहनावा, बोलना, चलना, उठना, बैठना, चलना फिरना एक अच्छे लीडर की भांति होना चाहिए। क्योंकि लीडर जो करता है वही उसकी टीम करती है। डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और असरदार योजना होनी चाहिए, डायरी में नोट डाउन होना चाहिए, आपका ड्रीम बना होना चाहिए,
और हर दिन आप 1 मिनट या 2 मिनट टाइमिंग ज्यादा दीजिए बिजनेस को, ताकि आपकी गति बढ़े। दोस्तों, सक्सेस एक रिदम की भांति है, ठीक है। रिदम का तात्पर्य, जैसे आप या गांव से जो लोग बिलोंग करते होंगे, आपने देखा होगा इंजन जो होता है हमारे खेतों में लगा होता है। तो अगर हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, 3-4 हैंडल लगाना पड़ता है, 3-4 राउंड। अगर आप धीरे धीरे उसको चलाएं सुबह से शाम, तो कभी भी इंजन स्टार्ट नहीं होगा। अगले को बोलिए, भाई आपने तो 4 हैंडल में बोला था स्टार्ट होता है, हम तो हजारों बार घुमा चुके हैं, इंजन तो स्टार्ट नहीं हुआ। आपने गलत प्रक्रिया से घुमाया, आपने रिदम सही फॉलो नहीं किया। इसी प्रकार से बिजनेस 4 साल का ही है, लेकिन रिदम के साथ यदि आप करते हैं, तो जिस प्रकार से 4 हैंडल में आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है ट्यूबवेल का, उसी प्रकार से 4 साल में आप सक्सेस हो जाते हैं। और रिदम क्या है? रोज बिजनेस करना, एवरी डे। हो सकता है 365 या 66 दिन में 4 से 5 दिन आपकी तबीयत इतनी खराब हो जाए, या आपको इमरजेंसी कहीं हो, या 10 दिन लगा सकते हैं या 20 दिन लगा सकते हैं आप ना बिजनेस करें, बट 345 दिन तो आपको करना ही चाहिए। इसमें कोई कंजूसी नहीं। तो ये है रिदम। रिदम ही सक्सेस लाता है दुनिया में, किसी भी फील्ड में। अगर एक डॉक्टर बनता है बच्चा, तो भी रिदम के साथ बनता है। जो बच्चा रिदम तोड़ देता है, वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, इंजीनियर नहीं बन पाएगा, अच्छा वकील नहीं बन पाएगा, अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाएगा, आईएएस नहीं बन पाएगा। वो भी रिदम के साथ में पढ़ाई करता है। 10 से 12 घंटा एवरी डे वो बच्चा मेहनत करता है, तब जाके सफल होता है। तो वहां भी रिदम देखा जाता है, राइट। वकील लोग भी अगर जज के सामने बहस करते हैं, एक रिदम में करते हैं। और जिस वकील का रिदम टूट जाता है ना, सब लोगों को पता है उसके साथ क्या होता है। उसका उतना ज्यादा पक्ष मजबूत नहीं रहता। हर जगह रिदम होता है। पूजा में देखिए, आप मंदिर जाते हैं, अगर आप कोई पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उसमें आप ब्रेक नहीं करते, एक रिदम के साथ करते हैं। तो हर जगह एक रिदम होता है। सक्सेस का भी एक रिदम है। 4 से 5 साल आपको करना ही पड़ेगा। आप करिए, आप सफल हो जाएंगे, ये बिल्कुल गारंटी है। थिंक, सोचिए, उसके बाद में आपके पास आइडिया का है, आइडिया लीजिए, ट्राई करिए, डू करिए, फिर करिए, और फिर करिए, और फिर करते जाइए। यही बिजनेस है, यही रिदम है, राइट। सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हम चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे सक्सेस होने के लिए। तो आपको हमारे चैनल पे और वीडियोज मिल जाएंगे, आप उनको देखिए, अपनी टीम में रिकमेंड करिए, वो लोग भी देखें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, टेक केयर।